चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। दोस्तों, जब देश की महानतम वीरांगनाओं की बात चलेगी तो रानी दुर्गावती का नाम बड़े आदर से लिया जाएगा। महाराणा प्रताप को भाई मानने वाली रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी। मुगलों से युद्ध करते समय जब वह अनगिनत तीरों से बुरी तरह घायल हो गई तो अकबर के हाथों से मरने से पहले उन्होंने बहादुरी से अपनी तलवार खींचकर खुद ही सीने पर उतारकर शहीद हो गई, मगर अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। दोस्तों, जैसा कि भारत के इतिहास में मुगलों को चुनौती देने वाले शासकों की सूची में महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन इस सूची में ये दो नाम अकेले नहीं थे। इसमें एक नाम गोंडवाना की रानी दुर्गावती का भी है, जिन्होंने अकबर की सेना के नाक में दम कर दिया था। रानी दुर्गावती ने आखिरी दम तक मुगल सेना को रोककर अकबर की उनके राज पर कब्जा करने की हसरत को कभी पूरा नहीं होने दिया। आज भी गोंडवाना क्षेत्र में उन्हें उनकी वीरता और अदम्य साहस के अलावा उनके किए गए जन कल्याण कार्यों के लिए याद किया जाता है। 450 साल पहले मुगल शासक अकबर और उनके सेना का मान मर्दन करने वाली रानी दुर्गावती का जन्म 24 जून 1524 को बांदा जिले में कालिंजर के चंदेला राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में इकलौती संतान के रूप में हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया, जो आगे चलकर उनके जीवन चरित्र में फलीभूत भी होता दिखा। दुर्गा माता जैसे अपने भक्तों की देखभाल करती हैं, वैसे ही रानी दुर्गावती अपनी प्रजा का ख्याल रखती थी। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं की शिक्षा ली थी। अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि वो तीर और बंदूक चलाने में माहिर थीं। दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशजों के 4 राज्यों गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती से विवाह के 7 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। पति के निधन के समय दुर्गावती के पुत्र नारायण की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, इसलिए रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन अपने हाथों में ले लिया। उनके राज का केंद्र वर्तमान जबलपुर था। रानी ने 16 साल तक इस क्षेत्र में शासन किया और एक कुशल प्रशासक की अपनी छवि निर्मित की। रानी का शासन से अधिक उनके पराक्रम और शौर्य के चर्चे ज़्यादा थे। कहा जाता है कि उन्हें कभी भी अगर कहीं शेर के दिखने की खबर होती थी तो वे तुरंत शस्त्र उठाकर चल देती थी, और जब तक उसे वो मार नहीं देती थी तब तक पानी तक नहीं पीती थी। रानी दुर्गावती के राज में सभी खुशहाल थे। इसी बीच मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाते हुए उनके सौंदर्य की बहुत तारीफ की। अकबर अन्य राजपूत घराने की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनिवासी की शोभा बनाना चाहते थे। बताया जाता है कि अकबर ने रानी दुर्गावती को एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने तीखा जवाब दिया, जिससे अकबर तिलमिला उठे। अकबर वैसे भी अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में कर रहा था और मालवा पर कब्जा कर चुका था। उसने गोंडवाना को अपने कब्जे में करने के लिए आसिफ खां को गोंडवाना में आक्रमण करने का आदेश दिया। अकबर की सेना द्वारा गोंडवाना में हमले के दौरान दुर्गावती ने अपने बेटे नारायण के साथ घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर दुश्मन पर हमला कर दिया। उनके साहस को देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस हार से घबराकर आसिफ खां ने रानी को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। आसिफ खां ने कुछ दिन बाद दूसरी बार हमला किया और दूसरी बार भी उसे धूल चाटना पड़ा। बावजूद इसके आसिफ खान ने तीसरी बार 2 गुनी ताकत से हमला किया। इस युद्ध में रानी के वीर पुत्र वीर नारायण ने सैकड़ों सैनिकों को मारकर वीरगति को प्राप्त किया। 24 जून 1564 को मुगलों ने रानी दुर्गावती को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमले में रानी ने केवल 300 सैनिकों के साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों का मुकाबला किया। इस दौरान रानी दुर्गावती चंडी जैसा रूप धारण कर मुगल सैनिकों का संहार कर रही थी। रणभूमि में रक्त की फव्वारें छूट रही थी। मुगल हताश थे। इसी बीच अचानक एक तीर आकर रानी की आंख में लगा। रानी दुर्गावती जख्मी शेर की तरह युद्ध लड़ती रही। अनगिनत तीरों से घायल रानी दुर्गावती जब लड़ने में असमर्थ दिखाई देने लगी तो उन्होंने खुद को दुश्मनों के हाथ लगने नहीं दिया। उन्हें अकबर के हाथों मरना गंवारा नहीं था, इसलिए अपनी ही कटार छाती में उतारकर खुद का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप भी ऐतिहासिक इमारतें, देश के महान हस्तियों व छिपे रहस्यों के बारे में घर बैठे पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।